आज हम लोग बात कर रहे हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। डार्क सर्कल्स एक बहुत ही कॉमन समस्या है और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट करती है। आइए जान लेते हैं कि हम क्या वो प्राणायाम के अभ्यास हैं जो डार्क सर्कल्स की समस्या से लड़ने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए कर सकते हैं। और इस श्रृंखला में सबसे पहला अभ्यास कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति जैसे कि नाम से ही सजेस्टेड है, मेरे कपाल को भाती कर देने वाला अभ्यास, कपाल पे चमक ला देने वाला अभ्यास, मेरे फोरहेड पे शाइनिंग ला देने वाला अभ्यास। मैं सिंपली एक्टिवली एक्सहेल करना शुरू करूँगा, फोर्सफुली और पैसिवली इनहेल करना शुरू करूँगा। और धीरे से वापस आ जाते हैं।
हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। अनुलोम विलोम का अभ्यास मेरी समस्त 72,000 नाड़ियों को शोधित करने का बखूबी कार्य करता है। मैं अपने सीधे हाथ का उपयोग विष्णु मुद्रा को धारण करने में लेफ्ट साइड से इनहेल शुरू करूंगा, राइट से एक्सहेल, राइट से ही इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। अब इसे दोहराएंगे। पूरा ध्यान केवल और केवल अपने श्वासों पर। लंबी गहरी श्वासें जो आपके पेट तक पहुंचे। श्वासों के भीतर जाने पर पेट फूले और बाहर आने पर पेट सिकुड़े। हमारा दूसरा हाथ सहज रूप से ज्ञान मुद्रा में है। धीरे से मैंने लेफ्ट साइड से एक्सेल करके छोड़ दिया। हम आएंगे कपोल शक्ति विकासक की क्रिया पर, जो न सिर्फ मेरी सुंदरता बढ़ाने का कार्य करती है अपितु मेरे डार्क सर्कल्स को भी ठीक करने का कार्य करती है। मैंने सरलता पूर्वक अपनी नासिकाओं को अपने दोनों घूंटों से बंद करना है। और अपने मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा फुलाना है।
एक आखिरी बार। हम आएंगे अपने भ्रामरी के अभ्यास पे। कुछ देर अपने आप को शांत करेंगे। लंबी गहरी श्वास से भरेंगे। सामान्य रूप से श्वासें भीतर और बाहर सामान्य गति से। और मैं उज्जयी के अभ्यास पे आना चाहूँगा। श्वास बाहर निकाल करके श्वास भीतर भरते समय गले को संकोच करके गले से आवाज निकालने की कोशिश। और धीरे से वापस। तो ये थे कुछ प्राणायाम के अभ्यास। आज हम लोग बात कर रहे हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। बात कर लेते हैं आप लोगों के मन पसंदीदा सेगमेंट की तरफ, जहां मैं आपको बताता हूं कि हम क्या खान पान में और क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं जिससे हम अपने डार्क सर्कल्स की समस्या को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर पाएँ। देखिए, शायद जैसे कि मैंने आपको शो के शुरू में बताया था कि यदि हमें ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की अगर लत है, तो जब तक ये लत नहीं छूटेगी तब तक और किसी विषय पर बात करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको स्मोकिंग और मदिरा पान की आदत निश्चित तौर पे छोड़नी होगी अगर आपको अपने शरीर को, अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ बनाना है। डार्क सर्कल्स तो एक बहुत ही छोटी चीज़ हो जाती है। इसके बाद आपको अपक्व आहार पे, अर्थात मूंग दाल को भिगो के या काले चने को भिगो करके या फिर मोठ को भिगो करके रोज़ाना सुबह ब्रेकफास्ट के साथ लेना है। इसके साथ साथ आपको लेने हैं ताज़े फल,
और लंच से पहले आपको लेने हैं हरे पत्तेदार सब्जियां और खूब सारा सलाद। जितनी ज़्यादा उबली सब्जियां खाएंगे, कम मिर्च मसाले वाली सब्जियां खाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी रहेगी और आपको डार्क सर्कल्स की समस्या नहीं होगी। इसके साथ हमने मैनेज करना है अपने स्ट्रेस को भी। कम से कम स्ट्रेस लें। हम रेगुलर इंटरवल्स पे अगर स्ट्रेस लें तो हमारे लिए हेल्दी होता है, हमारे लिए एड्रेनलिन रश का काम करता है, हमें किसी टफ सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। पर हम जब उसी टफ सिचुएशन के लिए एक्सेस में अपने आप को प्रिपेयर करते रहें, मतलब कई महीनों तक प्रिपेयर करते रहें, अपने कॉर्टिसोल लेवल्स को नीचे ही ना जाने दें, तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर में कई प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं कॉर्टिसोल की वजह से, ज़्यादा सोचने की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से और ओवर थिंकिंग की वजह से। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि पानी डायरेक्टली हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। आप रोज़ाना सुबह शहद और नींबू का पानी भी पी सकते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने वेट को मैनेज करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो करेगी और आप हेल्दी महसूस करेंगे, एक्टिव रहेंगे। नियमित योग अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं मुद्रा के बारे में, और मैं बात कर रहा हूँ चिन्मय मुद्रा के बारे में। चिन्मय मुद्रा के लिए आप अपने अंगूठे को और अपनी तर्जनी को टॉप टू टॉप मिला करके अपनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा को अपने पाम के ठीक बीच में लगाएंगे। इसको हम रोज़ाना यदि 10 मिनट तक अभ्यास में लाएं तो निश्चित तौर पे हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, हमारी स्किन भी ग्लो करेगी, हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और हम एकाग्रचित्त होकर के ध्यान में 10 मिनट बैठें तो निश्चित तौर पे हमें लाभ भी होगा। आइए बात करते हैं आज के सुविचार के बारे में। आज का सुविचार है, ध्यान, स्वाध्याय, शाकाहार व सज्जन सांगत्य ही एकता के प्रतीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। हम अगले एपिसोड में पुनः मुलाकात करेंगे एक बेहतर समाज की उम्मीद में। PMC हिंदी बदले जीवन।